नमस्कार साथियों, मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। देखिए, आज बायोलॉजी की एक अगली कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आज हम बायोलॉजी में एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव रोग। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है आप लोगों का वो रहने वाला है मानव रोग। मानव रोग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी मानव रोग, ठीक है, ह्यूमन डिसीज के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन डिसीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है और रोगों का माहौल बना हुआ है इस समय पे, तो बचने की जरूरत है। आप लोग सतर्कता बरतेंगे। चलिए करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले मानव रोगों की यदि हम बात करें तो इसको हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। भाई, सबसे पहले आता है जन्मजात रोग और दूसरे नंबर पर आते हैं फिर उपार्जित रोग। बच्चों, इन दोनों बातों का क्या मतलब है? ठीक है, जन्मजात का मतलब होता है बाई बर्थ, मतलब ऐसे रोग जिन्हें कोई भी बच्चा या कोई भी शिशु जन्म से ही लेकर पैदा होता है, ऐसे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं? जन्मजात रोग ना, बाई बर्थ डिसीज बोलते हैं इनको हम लोग। ठीक है, फिर होते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित का मतलब होता है जन्म लेने के बाद, है ना, जन्म लेने के बाद माहौल में, है ना, जो पर्यावरण है, पर्यावरण में किसी भी कारक के द्वारा जो हो जाते हैं रोग, उनको हम लोग उपार्जित रोग के नाम से जानते हैं। और ये उपार्जित रोग जो होते हैं ये प्राय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामक और एक होता है आपका असंक्रामक रोग। ठीक है, एक होते हैं संक्रामक रोग, एक होते हैं आपके असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं और असंक्रामक रोग क्या होते हैं? देखिए बच्चों, संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो कि बाह्य कारक, जिनके बाह्य कारक होते हैं और मानव शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। मतलब एक तो होते हैं आंतरिक कारक होते हैं कुछ, कि अंदर की कुछ कमियों की वजह से आपके कुछ रोग हो गए, तो वो तो होते हैं असंक्रामक। जैसे कि खून की कमी हो गई, तो आप लोगों ने भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा है, खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आयरन की कमी हो गई है, रक्त अल्पता हो गई है ना, तो वो कैसी एक बीमारी है? असंक्रामक रोग है ना। लेकिन अगर तुम अपना ख्याल भी रख रहे हो, उसके बावजूद भी फिर भी आपको कुछ रोगों ने घेर लिया है, तो वो एक जो रोग होगा वो किस प्रकार का रोग होगा? वो संक्रामक रोगों की श्रेणी में काउंट होगा। ठीक है, चलिए, तो संक्रामक रोग क्या होते हैं? भी ये मानव शरीर को रोगग्रस्त बना देते हैं, लेकिन ये होते कैसे हैं? बाह्य कारक होते हैं। बाह्य कारकों से होते हैं, जिसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं भाई? सबसे पहले विषाणुओं के द्वारा हो सकते हैं ये, ठीक है, ये जीवाणुओं के द्वारा हो सकते हैं, ये कवक के द्वारा हो सकते हैं, ये प्रोटोजोआ के द्वारा हो सकते हैं। प्रोटोजोआ या इन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, तो इन सभी के माध्यम से ये फैल सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, असंक्रामक रोग ये जो कि शरीर के आंतरिक विकारों के कारण ये होते हैं, जैसे शुगर, है ना, तो मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन के कारण हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। और आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि यदि इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो फिर क्या होगा, कौन सा रोग होगा? यहां पे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कि इंसुलिन की कमी हो जाए तो शुगर, मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन की अगर अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है? आप मुझे जल्दी से बताएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा की, और आज हम लोग पहले पढ़ते हैं जन्मजात रोगों के विषय में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जन्मजात बीमारियों के विषय में पढ़ेंगे भी। जन्मजात बीमारी, ठीक है, यानी कि बाय बर्थ, जो कि बाय बर्थ होती हैं। ठीक है, जन्मजात जो बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं? बाय बर्थ होती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं? तो उसकी एक ट्रिक है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर, शिव ही सुंदर। इसका मतलब क्या है भी? शिव ही सुंदर का मतलब क्या है कि सबसे पहले यदि यहां पे बात करी जाए इस वाले से,
तो यहाँ से ये वाला ना होकर ये वाला हो जाएगा। सी का मतलब क्या है? सिंड्रोम। ये क्या है? ये सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है। और वह का जो अर्थ होता है वो होता है वर्णांधता। वर्णांधता, इसको हम लोग कलर विजन बोलते हैं। और ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, ठीक है। तो ये तीन मुख्यतः बीमारियां हैं जो कि एक कैसी बीमारियां हैं? जन्मजात, यानी कि ये बच्चे के गर्भ से ही हो जाती हैं, है ना, गर्भ में ही लग जाती हैं ये चीजें। तो सबसे पहले हम लोग सिंड्रोम के विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, सिंड्रोम हमारा 4 प्रकार का होता है। सिंड्रोम हमारा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, जिनमें एक होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम, एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक होता है हमारा पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। और एक होता है हमारा क्लाइनफेल्टर। कौन सा? एक होता है हमारा क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हमारे सिंड्रोम होते हैं। सबसे पहला होता है टर्नर सिंड्रोम। इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है भाई? इसमें हो जाती है महिलाएं बांझ हो जाती हैं, है ना, निसंतान, महिलाओं में बांझपन आता है इससे, है ना। इसकी वजह से क्या आता है भाई? महिलाओं में बांझपन। और ये बांझपन जो होता है ये बाई बर्थ, ठीक है, जन्म से ही होता है ये, ठीक है। अच्छा, क्लाइनफेल्टर क्या होता है? ये पुरुषों में क्या होता है? नपुंसकता, है ना। क्लाइनफेल्टर में क्या है कि यदि पुरुषों में नपुंसकता के गुण आ जाए, पुरुषों में नपुंसकता, तो पुरुषों में नपुंसकता, भाई महिलाओं में तो होता है बांझपन, वो होता है टर्नर सिंड्रोम। और अगर पुरुषों में नपुंसकता की यदि बात करी जाए तो वो होता है क्लाइनफेल्टर, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में होता है बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है। मंद बुद्धि का बच्चा हो जाता है, मंद बुद्धि का, मंद बुद्धि का बच्चा हो जाता है ना। मंद बुद्धि के साथ साथ और क्या चीजें हो जाती हैं? हाँ, इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है? मंगोलों की तरह हो जाती है, यानी कि शरीर बेडोल हो जाता है। बेडोल का मतलब क्या होता है? असामान्य की तरह हो जाता है, सर बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम, ठीक है। चलिए, एक होता है आपका पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम आप लोगों ने देखा होगा अपने समाज में, अपने आसपास के माहौल में कभी कभी देखा होगा। किसी एक बच्चे का जो ऊपर का होंठ होता है वो कटा हुआ होता है ना, और जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें बोल नहीं पाता है। तो ऐसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। तो वो भी एक क्या है? एक जन्मजात बीमारी होती है। ऊपर वाला होंठ कटा होना, ऊपरी होंठ कटा होना, होंठ कटना, ऊपरी होंठ कटा हुआ बच्चा जन्म ले लेता है। तो वो किसका उदाहरण है भी? वो एक पटाउ सिंड्रोम का उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भी। देखिए, फिर आता है हमारा कलर विजन। क्या आता है? हमारा आता है फिर कलर विजन, यानी कि वर्णांधता की बात होती है अभी। देखिए, वर्णांधता यदि बात करी जाए, इसकी वाहक कौन होती है? महिलाएं होती हैं। वाहक का मतलब क्या होता है अभी? यानी कि ये जो मतलब किसकी वजह से आता है? तो माताओं की वजह से ये अपने शिशुओं में हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कलर विजन कहते हैं, ठीक है। चलिए, होता किस में है ये? केवल पुरुषों में होता है, केवल पुरुषों में पाया जाता है, पुरुष शिशुओं में पाया जाता है ये। और उसके बाद में इसमें एक्चुअल में होता क्या है? लाल और हरे रंग में पहचान नहीं हो पाती। लाल व हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता व्यक्ति। लाल व हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता व्यक्ति। आपने कभी कभी देखा होगा सोशल मीडिया पे भी एक इस तरीके की टर्म्स आई होती है कि इस तरीके की डॉट बने होते हैं रेड कलर से, और उसमें ग्रीन कलर से कोई एक नंबर लिखा होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो वहां पे जो होता है वो वर्णांधता कलर विजन का एक टेस्ट करने का एक माध्यम होता है, ठीक है। चलिए, ये सबसे पहले किसको हुआ था भाई? ये महारानी विक्टोरिया को हुआ था। किसको हुआ था? महारानी विक्टोरिया को, विक्टोरिया को हुआ था ये।
चलिए आगे, आगे की यदि बात करी जाए अभी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है अभी? हीमोफीलिया में क्या होता है, जनरली अगर बात करी जाए तो हमारे ब्लड का जो थक्का है वो 3 से 5 मिनट में जम जाना चाहिए। हमारे ब्लड की क्लॉट 3 से 5 मिनट में जम जानी चाहिए, लेकिन यदि वो 24 घंटे तक भी नहीं जम रहा है, यदि इसकी क्लॉट 24 घंटे तक भी यदि नहीं जम रही है, तो फिर उस व्यक्ति को फिर कौन सी बीमारी है भाई? हीमोफीलिया। और ऐसा आज तक किसको हुआ है? एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ को हुआ है, एलिजाबेथ ये हो चुका है उसको। तो हीमोफीलिया होता है ये। हीमोफीलिया का मतलब होता है कि यानी कि रक्त का थक्का 24 घंटे तक भी इसमें जम नहीं पाता। ठीक है चलिए, तो ये आज हमारी जो हुई रही हैं, ये हमारी जन्मजात बीमारियां रही हैं। ठीक है, और ये कौन थी? ये इंग्लैंड की महारानी थी। कौन थी? इंग्लैंड की महारानी। इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें फिर। चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं अभी। सबसे पहले हम लोग संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। अब संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोगों की बात करते हैं अभी। सबसे पहले डिसीज कौन कौन सी है हमारी, तो देखो संक्रामक रोगों में अगर बात करी जाए, सबसे पहले आते हैं हमारे अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग आते हैं हमारे, है ना। चलिए उसके बाद फिर हमारे कौन से आते हैं? फिर आते हैं हमारे कवक, कवक जनित रोग। फिर आते हैं हमारे विषाणु जनित, विषाणु जनित यानी कि वायरस वाले। उसके बाद आते हैं फिर हमारे जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित। और जीवाणु जनित के बाद में फिर आते हैं हमारे बैक्टीरिया के बाद में फिर आते हैं भाई हमारे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कह दो इनको, परिजीवी कह दो, परिजीवी वाले रोग। ठीक है, हाँ जी। चलिए तो बात करते हैं आज हम लोग इन सभी के बारे में, एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए जितने भी मैंने अभी तुम्हें जन्मजात रोग बताए थे वो सारे के सारे आनुवांशिक रोग भी होते हैं। ठीक है, इसमें और भी चीजें आती हैं जैसे कि बालों का सफेद होना, है ना, या बालों का झड़ जाना, ये भी क्या है? एक तरीके से आनुवांशिक रोगों का एक लक्षण है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कवक जनित रोगों के विषय में। कवक जनित रोगों के विषय में यदि हम बात करें तो देखिए कवक वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? कवक से होने वाली फंगल डिसीज से बोलते हैं फंगी, फंगी, है ना, कवक को बोलते हैं फंगी। चलिए तो फंगी एक्चुअल में होता क्या है कि जहां पे नमी और खाद्यान्न की कोई वस्तु, ना, खाद्यान्न की वस्तु और नमी यदि कहीं पे मिल जाए तो वहां पे क्या हो जाते हैं? कवक पैदा हो जाते हैं। ठीक है, मॉइस्चर वहां हो और खाद्यान्न की कोई सामग्री वहां पे, कोई स्टोर हो, स्टोर रूम हो, कोई गोदाम हो, वहां पर क्या हो जाते हैं? एक्चुअल में कवक हो जाते हैं वहां पर। और आप लोग जब वहां पर उस स्थान के टच में आ जाते हैं, बाई हैंड, बाई बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर वहां टच हो जाता है तो उसके बाद में वहां पे फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। याद रखेंगे आप लोग। तो इसकी क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसका मतलब क्या है? गंजा, गंजा का मतलब होता है बच्चों गंजापन। ठीक है, तो गंजापन की बात है भी यहां, गंजापन। उसके बाद दमा का मतलब क्या है? यहां पे दामाद का मतलब है दमा, और आद का मतलब क्या है? यहां पे दाद। खा का मतलब क्या है? खाज, खाज, खुजली, है ना। और फ्रूट का मतलब क्या है? एथलीट फुट, एथलीट फुट। तो ये जितनी बीमारियां हैं सारी की सारी गंजा, गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फुट, है ना। एथलीट फुट का मतलब क्या होगा? जितने भी धावक होते हैं उनके पैरों में दर्द होना, है ना, साइटिका वगैरह का, इस तरीके के। तो वो किसके माध्यम से हो रहा है भाई? वो उनकी उनका मुख्य कारण क्या होता है? कवक। ठीक है, तो किसकी वजह से होते हैं भी? कवक की वजह से होते हैं। चलिए ठीक है, करें आगे बात। चलिए जी, उसके बाद में बात आती है
प्रोटोजोआ वाली बीमारियां, है ना, प्रोटोजोआ वाली बीमारियां, प्रोटोजोआ वाली। तो प्रोटोजोआ वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं भाई? तो वो होती हैं मल, पाए, काला, सोने का पेच, सोने का पेच पेच। याद रखना इसका मल का मतलब होता है मलेरिया। मलेरिया की दवाई जो होती है कौन होती है अभी ना? कुनैन, यानी कि सिनकोना वृक्ष की छाल होती है, कुनैन की छाल से बनती है कुनैन, जो कि मलेरिया की दवाई होती है, ठीक है, औषधि होती है। पायरिया, तो पायरिया भी किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है, परजीवियों की वजह से होता है। काला का मतलब क्या है? काला जार, काला क्या है? काला जार बोलते हैं इसको। सोने की बीमारी, सोने का मतलब क्या होता है? सोने की बीमारी, यानी कि सोना, या निद्रा भी कहते हैं, निद्रा रोग भी कहते हैं इसे इसे क्या कहते हैं? इसे निद्रा रोग भी कहते हैं, ठीक है, आलस रहता है उसमें। तो का मतलब यहाँ कुछ नहीं है। पेच का मतलब क्या है? पेचिस। तो पेचिस जो होती हैं, उल्टी, दस्त वगैरह, ये जो होते हैं, ये प्रोटोजोआ जनित बीमारियां होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम लोग, फिर बात आगे करते हैं जीवाणु जनित बीमारियां। जीवाणु जनित बीमारियां, जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया वाली बैक्टीरिया, चलिए देखिए, तो बैक्टीरिया वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं भाई? तो इसकी ट्रिक है, हे सिमरन, हे सिमरन, मैं टीवी डीवीडी का, डीवीडी का प्लग टिका दूंगा। देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले हे का मतलब है हैजा। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब होता है सिफिलिस बीमारी, हैजा, सिफिलिस। मैं का मतलब क्या है? मैं का मतलब क्या होता है अभी यहाँ पे? मैं का मतलब है मेनिनजाइटिस। उसके बाद रेनबो ट्राउट, उसके बाद में निमोनिया, उसके बाद में आता है निमोनिया के बाद में आता है फिर हमारा मियादी बुखार। मियादी बुखार को दिमागी बुखार भी कहते हैं, मियादी बुखार। टीबी का मतलब क्या है यहाँ पे? क्षय रोग, इसे यक्षमा भी कहते हैं, इसे तपेदिक भी कहते हैं, इसे मानसिक रोग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए डी का मतलब क्या है? डिप्थीरिया है यहाँ पे, डिप्थीरिया। और बी का मतलब क्या है? हम भोजन विषाक्तता, है ना, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं इसको, भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग हो जाती है यहाँ पे, विषाक्तता, ठीक है। और काली खांसी, का मतलब क्या है? काली खांसी किसके माध्यम से होती है भाई? ये भी बैक्टीरिया वाली है। काली खांसी। प्लग, इसका मतलब होता है प्लेग, चूहे व गिलहरी से फैलता है और काली मौत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और टी का मतलब क्या है? टिटनस के इंजेक्शन लगते हैं, आपको पता ही होगा टिटनस के। और दूंगा से कुछ भी नहीं है, ठीक है, दूंगा ना करके इसे आप लोग कर दो कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग कैसा रोग है भाई? वो भी आपका एक बैक्टीरिया वाला रोग है, ठीक है। तो कुष्ठ रोग ये भी किसका है भाई? एक आपका बैक्टीरिया वाला रोग है। तो आपको समझ में आ रही होंगी बातें। चलिए आगे चलते हैं अभी फिर हम लोग
आगे आती है फिर विषाणु जनित बीमारियां, ठीक है। फिर आगे किसकी आती है भाई, फिर आगे आती है हमारी विषाणु जनित बीमारियां, विषाणु जनित बीमारियां, विषाणु जनित बीमारियां। चलिए, विषाणु जनित बीमारियों में यदि बात करी जाए तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, रेखा, रेखा 6 इंच का टोपी, 6 इंच का टोपी, टोपी महंगा, महंगा जा ऐड कर, ऐड कर, जा ऐड कर, जा ऐड कर, जा ऐड कर, ठीक है। तो रे से क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, रेबीज, आपको पता होगा रेबीज। है का मतलब क्या आ जाएगा, खसरा। छह का मतलब क्या है, छोटी माता, क्या है यार, छोटी माता। तो छोटी माता आ जाएंगी यहाँ पे। इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की बात होगी यहाँ। उसके बाद चेचक की बात है यहाँ, चेचक। उसके बाद टो का मतलब क्या है यहाँ पे, ट्रोकोमा, क्या है, ट्रोकोमा, ट्रोकोमा है यहाँ पे। मैं का मतलब क्या है यहाँ पे, हाँ जी, मैं का मतलब क्या है, माइलाइट्स, माइलाइट्स।